यह कहानी दो वैज्ञानिकों की है, क्लाइव और एल्सा की। यह दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। यह दोनों नए नए जीव बनाते हैं, मतलब कि यह दोनों दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह एक कंपनी के लिए काम करते हैं जिसका नाम है नर्ड। यह कंपनी दवाइयाँ बनाती है और क्लाइव और एल्सा इनके लिए अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिक्स करके एक नया जानवर बनाते हैं जिससे यह अलग अलग दवाइयाँ बना सके। और अब यह ऐसी ब्रीड बना चुके हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। यह मेल होता है जिसका नाम यह फ्रेड रखते हैं। दोनों पहले ही एक जीव और बना चुके हैं जिसका नाम होता है जिंजर। अब यह फ्रेड और जिंजर को आमने सामने रखते हैं और वो दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि फ्रेड जो मेल हैं और जिंजर जो फीमेल हैं, यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। करना भी चाहिए क्योंकि आगे जो जीव पैदा होंगे वो इन दोनों के मिलन से ही पैदा होंगे। अब क्लाइव और एल्सा बहुत खुश हैं क्योंकि वो कामयाब हो चुके हैं और वो अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं कि हमने ये अलग जानवर बनाया है और इस जानवर के प्रोटीन से हम कई जानवरों की बीमारी की दवाइयाँ बना सकते हैं। और साथ में हमने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे अभी जो ये नया जानवर बनाया है इसे और इंसान के डीएनए को मिलाकर एक नई प्रजाति बना सकते हैं जिससे हम इंसानों के कई तरीके की बीमारियों की दवाइयाँ बना सकते हैं। तो उनकी बॉस बोलती है कि जो तुमने किया है वो बहुत अच्छा किया है, सब तुम्हारे काम से खुश हैं, पर जो तुम बोल रहे हो इसके लिए अभी हमारी कंपनी तैयार नहीं है और ये जानवर जो तुमने बनाया है हम उस रिसर्च को बंद करके वहाँ दवाइयाँ बनाने का काम शुरू करेंगे। क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि अगर हम ये काम शुरू नहीं करेंगे तो शायद कोई और कर देगा। तो उनकी बॉस कहती है कि हम काम ज़रूर शुरू करेंगे, पर पहले जो तुमने ये जानवर बनाया है इससे एक कामयाब दवाई बनाओ जिसे हम मार्केट में उतार सकें, और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो उस प्रोजेक्ट पर हम काम शुरू करेंगे। और वो उन दोनों को मना कर देती हैं। इससे इन दोनों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यह किसी जानवर से प्रोटीन निकालकर दवाई बनाने का काम नहीं करना चाहते, काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए यह तय करते हैं कि हम हमारी रिसर्च को चुपके से आगे बढ़ाएंगे। काम शुरू करने के लिए इन्हें इंसान के डीएनए की ज़रूरत होती है। तो एल्सा क्लाइव को एक डीएनए लाकर देती है। क्लाइव पूछता है कि किसका है, तो वो कहती है कि कोई अनजान डोनर है। अब यह प्रयोग करना शुरू करते हैं। यह बहुत ही मेहनत करते हैं पर इन्हें कामयाबी नहीं मिलती और इस बात से ये बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन एल्सा एक और डीएनए लाकर देती हैं। वो बोलती है यह है M3 और अब प्रयोग इससे होगा। यह M3 और उस जानवर के डीएनए के साथ प्रयोग शुरू करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। अब इनका प्रयोग सफल होता नज़र आता है। दोनों का डीएनए मिलना शुरू हो जाता है और अब इनके पास एक अनोखा डीएनए है जो इंसान और जानवर से मिलकर बना है। क्लाइव इस प्रयोग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि यह गैरकानूनी है, पर एल्सा ऐसा करना चाहती है, इसलिए लैब में वो डीएनए को एक मशीन में डाल देती है जिससे बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कि बढ़ना। और इसी मशीन में ये सभी जानवरों को बनाते हैं, यानी कि यह मशीन एक माँ की कोख है। माँ की कोख में बच्चा बढ़ता है, वैसे ही इस मशीन में भी। एल्सा कहती है कि शायद हमारे इस आविष्कार से लाखों लोगों की जान बच जाए। एल्सा के ऐसा कहने पर क्लाइव मान जाता है। वो आगे इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ एक अजीब बात होती है। बच्चे को धीरे धीरे बढ़ना था पर वह बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ता है। सुबह वह बच्चा छोटा होता है, लेकिन जब वह शाम को घर होते हैं तो उनकी लैब का अलार्म बजता है। वह लैब पहुँचते हैं। वह बच्चा जन्म लेने के लिए मशीन के अंदर पूरी तरह विकसित हो चुका है। वह उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं और बाहर एक अजीब सा जीव निकलता है। क्लाइव उसे मारना चाहता है पर एल्सा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है हम नई प्रजाति बनाने के बिल्कुल करीब हो। लेकिन क्लाइव नहीं मानता। वो दोनों उस जगह जाते हैं जहां बच्चा पैदा होता है। वो उसे मारना चाहते हैं पर वह देखते हैं कि वो बच्चा पहले ही मरा होता है। एल्सा कहती है कि अब कोई खतरा नहीं है और वो ढक्कन खोल देती है और फिर वो देखती है कि ये बस एक खाली स्किन का कवर होता है, यानी कि उसके अंदर से कोई जीव बाहर निकला है। वो जीव लैब के अंदर ही है। हमें जीव देखने को मिलता है जो अजीब है, दो पैरों पर चलता है। क्लाइव बाहर से कहता है कि मैं जहरीली गैस को ऑन कर रहा हूँ,
तुम बाहर निकलो। लेकिन एल्सा अपना मास्क उतार देती हैं। वो उस बच्चे को बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसके बाद वह जीव कुछ नहीं करता, पर तभी क्लाइव एक डंडा लेकर पीछे से आ जाता है, जिसके बाद बच्चा डर जाता है और क्लाइव और एल्सा बाहर आ जाते हैं। और क्लाइव कहता है कि मैं जहरीली गैस ऑन कर रहा हूँ, मैं इसको मार रहा हूँ। पर एल्सा कहती है कि हम इसे बेहोश कर सकते हैं, हम देखें तो हमने बनाया क्या है। और वो उसे बेहोश करके उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि यह एक फीमेल है और बहुत जल्दी बढ़ रही है। पूरी तरह बढ़ने के बाद यह मर जाएगी। लेकिन क्लाइव इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करना नहीं चाहता। वो कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए। एल्सा कहती है कि इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह फिर डिसाइड करते हैं कि हम इसे अपने पास रखेंगे और 1 महीने के अंदर ही वह विकसित होना शुरू हो जाता है। उसका दिमाग विकसित हो रहा है और एल्सा उससे भावनात्मक रूप से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसे नई नई चीज़ें सिखाती है। वह उसे अपना नाम एल्सा बनाने के लिए कहती है तो वो नर्ड नाम बनाती है, क्योंकि यह नाम एल्सा की टी शर्ट पर लिखा होता है। यह देखकर एल्सा बहुत खुश होती है क्योंकि वह सीख रही है। तभी वहाँ क्लाइव आ जाता है। वह इस जीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो कहता है कि इस जानवर को बंद रखना चाहिए और इसकी पूंछ ढकी होनी चाहिए। दरअसल इसकी एक लंबी पूंछ भी होती है। एल्सा कहती है कि इसे जानवर मत कहो, तुम इसे ड्रेन कहो, क्योंकि अभी इसने वर्ड लिखा है, इसका उल्टा ड्रेन होता है, तो इसका नाम ड्रेन रख देती है। कुछ दिनों बाद क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है और उसे ड्रेन की हकीकत का पता चल जाता है। इसके बाद वो ड्रेन को फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब क्लाइव और एल्सा को उन 2 जीवों की जो उन्होंने शुरू में बनाए थे उनकी प्रेजेंटेशन कंपनी के शेयर होल्डर को देनी है। जब वह प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वह जीव आपस में लड़ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और जब उन्हें लड़ाई की वजह मालूम होती है तो पता चलता है कि जो जिंजर फीमेल थी वह अपने आप ही मेल में बदल गई थी, अपना जेंडर चेंज कर लिया था। वहीं अब हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ड्रेन अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है और एल्सा उसे बच्चे की तरह सिखाती है, उससे बहुत प्यार करती है। पर ड्रेन बहुत अलग होती है। एक बार वह जंगल में भाग जाती है तो वो देखते हैं कि वह ड्रेन एक खरगोश को मारकर उसे कच्चा ही खा रही है। फिर वो ड्रेन को घर ले आते हैं। कुछ दिन बाद एल्सा ड्रेन को खाना देती है पर वह खाना नहीं खाती और कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो गई हूँ। इसके बाद वह तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है और छत फाड़कर उस पर खड़ी हो जाती हैं। एल्सा और क्लाइव भी ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रेन की बॉडी से पंख निकल चुके हैं और वो उड़ने वाली होती है। तभी क्लाइव कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अब ड्रेन का दिमाग काफ़ी विकसित हो गया है, वो काफ़ी चीज़ें समझती है। उसे बिल्ली मिलती है लेकिन एल्सा बिल्ली छीन लेती है क्योंकि उसने पहले भी खरगोश मारा था। वो ड्रेन को बोलती है कि तुम इससे बीमार हो सकती हो। इसी के साथ अब ड्रेन क्लाइव की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। क्लाइव समझ जाता है कि इसके अंदर जो हमने फीमेल का डीएनए डाला था वो एल्सा खुद का डीएनए था। इस बात से वह एल्सा से बहुत नाराज़ होता है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब धीरे धीरे ड्रेन का एल्सा के प्रति प्यार खत्म हो जाता है। इसलिए एल्सा ने जो बिल्ली ड्रेन से छीनी थी अब वह पूंछ से नाखून निकालकर उस बिल्ली को मार देती है। यह देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है। वह ड्रेन को जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वह एल्सा के गले में एक चाबी होती है। वह उसे लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। धीरे धीरे ड्रेन के अलग अलग रूप सामने आ रहे होते हैं। वहीं एल्सा ने उस प्रोटीन को भी बना लिया है जिसकी जिम्मेदारी कंपनी ने एल्सा और क्लाइव को सौंपी थी। एक दिन क्लाइव कैमरे में देख रहा होता है कि ड्रेन कहाँ है। ड्रेन पानी में होती है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर एक बार क्लाइव वहाँ फार्म हाउस में आता है जहाँ ड्रेन होती है। फिर वहाँ ड्रेन और क्लाइव भावनाओं में बह जाते हैं और इनके बीच सब कुछ हो जाता है। तभी वहाँ एल्सा आ जाती है। वह इन दोनों को देख लेती है। यह देखने के बाद एल्सा वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और इसके बाद एल्सा ड्रेन की पूंछ काट देती है क्योंकि यह पूंछ बहुत खतरनाक है। बाद में जब क्लाइव और एल्सा जब मिलते हैं तो उनको उनकी गलतियों का एहसास भी होता है। एल्सा कहती है कि मैंने वो पदार्थ बना लिया है जो कंपनी को चाहिए था। ड्रेन की बॉडी में वो प्रोटीन है, वो भी उन 2 जीवों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा। फिर वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि वो ड्रेन को मार देंगे और वह ड्रेन को मारने फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेन खुद ब खुद मर रही होती है और वो ड्रेन की मौत हो जाती है। पहले शुरू में बताया था कि ड्रेन का जीवन बहुत छोटा होगा इसलिए वह मर जाती है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है। वो उसे वहीं पास में दफन कर देते हैं। तभी वहाँ क्लाइव का भाई आ जाता है जो उसी की कंपनी में जॉब करता है। वो
कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुमने एक नया जीव बनाया है जो ह्यूमन की तरह है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने हमें दिया था उसमें ह्यूमन का प्रोटीन है और अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। एल्सा क्लाइव कहते हैं कि वह मर चुकी है और हमने उसे दफन कर दिया है। तभी एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह उस तरफ भागते हैं जहाँ उन्होंने ड्रेन को दफनाया होता है, पर ड्रेन वहाँ नहीं होती बल्कि वह छत पर होती है। इस बार वो और भी ज़्यादा ताकतवर दिखती है और जो पूंछ उसकी काटी थी वह पूंछ भी वापस आ जाती है और अब वह बहुत गुस्से में है और वह उन पे हमला कर देती है। ड्रेन क्लाइव के भाई और उसके साथ वाले को मार देती हैं और इसी हमले में क्लाइव बेहोश हो जाता है और इसके बाद ड्रेन एल्सा के पीछे जाती है और एल्सा को पकड़कर उसका रेप कर देती है। अब ड्रेन ने अपना जेंडर बदल लिया है क्योंकि वह फीमेल से मेल बन चुका है, इसलिए वह एल्सा का रेप कर रहा होता है। तभी पीछे से क्लाइव आ जाता है। वह एक तीखी लकड़ी ड्रेन के पीछे घोंप देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और एल्सा को छोड़ देता है। लेकिन अब वो उसी लकड़ी को निकाल लेता है और क्लाइव पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एल्सा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे मारती है जिससे उसे बहुत चोट आती है। एल्सा फिर उस पत्थर को मारने के लिए उठाती है दोबारा, लेकिन उसे याद आ जाता है कि उसी ने उसे बनाया है। लेकिन इसी बीच ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव को मार देती है। तभी एल्सा उस पत्थर से ड्रेन को मारती है जिससे ड्रेन की मृत्यु हो जाती है। अब आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि एल्सा प्रेग्नेंट हैं और अपनी कंपनी की ओनर के सामने हैं। उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है क्योंकि ड्रेन ने उसका रेप किया था। कंपनी की ओनर एल्सा को बताती है कि जो प्रोटीन उन्होंने कंपनी को बनाकर दिया था उससे कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और इस रिसर्च को वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। एल्सा के पेट में ड्रेन का बच्चा है और इस बच्चे से रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सकता है। एल्सा ने अभी तक अपनी जान पर खेलकर अपने पति को खोकर जितना भी इस कंपनी के लिए किया है उसके लिए उसे एक अच्छी रकम दी जाती है। साथ में यह भी कहा जाता है कि अगर वो अपने इस बच्चे को गिराना चाहे तो गिरा सकती है, लेकिन एल्सा ऐसा करने से मना कर देती है और इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।